ओम जय गंगे माता मैया जय गंगा को सर हम 7-8 साल से थे, तब से हम गंगा माँ को देखते आए। बचपना था, हम लोग को क्या मालूम है क्या है क्या नहीं, गंगा कहाँ है कहाँ नहीं, इसके बारे में हमको नहीं पता था। जब हम 7-8 साल के थे तब हमको धीरे धीरे मालूम पड़ा इलाहाबाद में बहुत बड़ी सी गंगा माँ है, तब ये सब है, तीनों धारा एक है, तब ये सब जानकारी हुआ सब। सर ये तो हमारे जैसे माँ है, जिनको हमारे गंगा जैसे गंगा जी है हमारे, लेकिन हम सब जैसा माँ को मानते हैं ऐसे हमारे गंगा माँ भी है। सर मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, गांव मुगरसन प्रयागराज का रहने वाले हैं, लेबर आदमी मजदूर। साल में काम तो डेली ही लगा रहता है लेबराना को, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है काम। 2-4 दिन किया, 4-6-10 दिन बैठे रहें, ऐसे काम चलता है साल को 12 मास। दिन का सर खेत में अगर काम करने जाते हैं तो दिन का 250-300 रुपये मिलता है दिन भर का, और वैसा लेबर आना भी करने जाएंगे तो भी 250-300 रुपये मिलता है। महीने में मान के चलिए सर 10-15 दिन काम मिलता है इस देहात में। महीने का 2,500-3 हज़ार रुपये तक हो जाता है। अगर बराबर काम चलेगा तो और हो जाएगा, बराबर नहीं चलेगा 10-15 दिन काम चलेगा तो इतना ही होता है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं बजाने शादी विवाह में, तो हम लोग को भी वहाँ का नाइट 500 रुपये मिल जाता है। इसलिए यही सर रेगुलर काम उसमें भी नहीं लगन मिलता है। 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं है, फिर चौथे दिन किया, 5वें दिन नहीं, ऐसा काम मिलता है उसमें भी लगन। कभी कदार मिल जाता है, बाहर भी जाना पड़ता है। जब जैसा गांव में नहीं मिला तो इलाहाबाद जाके निकल जाते हैं, वहाँ का दिन काम मिला, नहीं मिला तो वापस चले आते हैं खाली। निकल जाते हैं सुबह, या मालूम पता काम मिले या न मिले, लेकिन अपना भर कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। जैसा काम मिला है तो उसमें थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, जब नहीं मिलता है तो उसमें उदासीपन तो आ ही जाएगा सब। अंशु खाना खाबो, रोटी खा लो, रोटी दे क्या, रोटी दे और रोटी दे खा लो बेटी। अगर काम करके आए पैसा मिला है तो भाई साग सब्जी सब खरीद के चले आएंगे, जब नहीं है तो उपवास करना पड़ता है। इतना गरीबी तो थोड़ी झेला जाता है। उसमें 4 हमारे लड़की हैं, बीवी हैं, 6 लोग हम लोग हैं, और नाना और मम्मी हैं। और हमारे परिवार में हम जितने लोग हैं कोई नहीं करते, हम अकेले ही करवाएंगे। 6 आदमी में हम ही करते हैं अकेला। ये सर्दी का मौसम आ गया है, ठंडी का, इसमें बहुत ज़्यादा भी दिक्कतें होती हैं। लड़कन के 2,500-3 हज़ार रुपये में क्या स्वेटर लेना, दवाई दरमल का सर्दी जुकाम हो गया, बुखार दवा ववा लेने के लिए पैसा ही नहीं हो पाता है।
2,500-3 हज़ार रुपये में क्या करेंगे। अभी तो और 2 महीने 1-2 महीना तो और ठंडी पड़ेगी। बोलने का एक एक चद्दर है, कम्बल है, वही सब ओढ़ते हैं, तो कहाँ से आदमी कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। कल रात में वहाँ से आए थे ना, इनको बहुत ज़्यादा बुखार था। इनको ठंड बहुत तेज लगे सर, कांप रही है खूब। तो रात में दवा लेने नहीं गए जा पाए थे। अभी सुबह गए तो डॉक्टर आए, बैठा ही नहीं था। नई डॉक्टरी खुली होगी सर, तो हम कहाँ से उनके कहाँ दवा कैसे ले आएँ। पैसा हमारे पास तो है नहीं सर, कहीं काम धंधा चलते नहीं सर, मजदूरी करते हैं। जैसा पैसा नहीं है तो हम ले जाते हैं, कुछ ना कुछ हाथ बीती जोड़ के उनसे दवा ववा करा लेते हैं। धीरे धीरे जब भैया 2-4 रुपये कमाई हो जाएगा तो दे देंगे। तो 2-4 दिन में नहीं हुआ कमाई तो घर पे आ जाते हैं, बोलते पैसा नहीं दे रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो सब लोग। तो शर्मगारी कहीं से उधार बाढ़ी लेके फिर दे देते उसको। गरीब लोग परेशान हो जाते हैं इसी चक्कर में। अब नहीं जिनके पास पैसा नहीं है उन लोग मरे बिना मौत को, दवा खाने के लिए मर जाएंगे। पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे। अभी जब हम लोग 7-8 साल के थे तो पिताजी को कैंसर हो गया था, तो उनको दवा दरमल करने के लिए बहुत कहीं दूरी तक गए अस्पताल तक। तो हम लोग पैसे के ख़त्म हो गया था, जब जो लोग कमा के रखे थे। उसके बाद पिताजी हमारे ख़त्म हो गए, बोले दवा ववा मत कराओ, रहने दो, पैसे ही नहीं था तो कहाँ से करा पाएंगे। उन लोग ख़त्म हो गए, तब उनके ख़त्म होने के बाद तब से हमारी लोग की जिम्मेदारी आ गई। तो हम लोग अपना कर रहे हैं, लेबराना करते करते चले आ रहे हैं आज तक। उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम तो हर जन चमार बिरादरी हैं, तो भैया हम लोग को इज्जत कम करते थे। ठाकुर बाभन के हरवाही पहले करते थे। पिताजी हमारे ठाकुर बाभन के यहाँ हर जोतने जाते थे पहले काम करने। वहाँ दिन भर काम हम करते हैं, तो शाम को खाने को उनको व्यवस्था होता था। आज हम लोग को जिस चरपाई बैठे हैं, बाभन ठाकुर लोग बैठने नहीं देते थे। पहले दीवारें पहुँच जाते हैं, दम में हटा ही देते रहे, कोई इज्जत नहीं करते थे। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 10-12 हज़ार रुपये लगता है, तो कहाँ से कर पाएंगे हम। डाल देंगे सरकारी में, जहाँ सरकारी स्कूल खुला है उसे कहीं डाल देंगे। पढ़ाने के लिए तो उतना पैसा अभी है नहीं। उनको जो पढ़े लिखेंगे नहीं तो वो भी हमारे जैसे पढ़े रहेंगे गरीबी स्थिति में। हमारे इधर इलाके में ये समस्या है सर, बारिश ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा होती से धान उन जैसा लगाया जाता है सड़ जाता है, पूरा डूब जाता है, घर द्वार सब गिरने लगता है। कच्चा मकान जिसका है वो भाई गिर जाएगा ही, ज़्यादा बारिश है। हम लोग को यही परेशानियाँ है ज़्यादा। और गर्मी तापमान ज़्यादा भी रहेगा, जैसे बर्फ़ धूप ज़्यादा लगता है, रोशनी, इससे भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है। और सूखा पड़ जाता है, जैसे पानी का दिक्कत, तमाम प्रकार दिक्कतें वो आ जाती है। बीमारियाँ, उल्टी टट्टी, देश भर के बाद बहुत सा आता है। तो हम लोग तो इसी वजह से लाचार हो जाते हैं, हम गरीब लोग। बचपन में क्या था कि मई जून के बारिश चालू होती थी, 3-4 महीना 2-3 महीना बरसता था। उसके बाद अभी जब 4-5 साल से पहले जो है, अभी कोई टाइम नहीं रहता कि बारिश कब आ जाए कब ना आ जाए। जून का पहले से बारिश चालू होने लगता है। ये जब खिचड़ी क्या बोलते हैं, गुड़िया आता है आषाढ़ में, ये सब तो बरसता ही है, लेकिन इसके पहले से ही चालू हो जाता है बारिश। आपकी ठंडी का मौसम जैसा चल रहा है, जिसमें भी कभी कभी होता है बारिश।
पहले यही समझते थे सर कि ये सब भगवान की यह दिया रहता है, लेकिन जब से मैं वो ग्लोबल असेंबली में आया तब से जानकारी चला कि यार ये सब बड़े लोग सब करते हैं, आदमी है सब लोग, भगवान की यह दिया कुछ नहीं है। बड़े लोग कहने का मतलब जैसे पूंजीपद वाले हैं, धन दौलत वाले हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डाले हैं, कंपनियाँ डाले, ये सब डीजल और कोयला का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो कहाँ जा रहा है सब, गरीबी के ऊपर सब जा रहा है आदमी को, इंसानों को, क्योंकि उन लोग बड़े लोग हैं, गरीब को सुनने के तैयार नहीं होते। संजीव सर ने जब हमको मिले थे तो हमको यहाँ पे ऑफिस बुलाया गया, वहाँ बोले बेटा ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है पर्यावरण के बारे में। तो हमने बोला कि सर हमको पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, कोई जानकारी है नहीं, लेकिन हम इसमें क्या कर पाएंगे। तो बोले कि कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ कुछ लोग देश को विदेश लोगों से बात करना है, 1-2 अक्षर, उनसे डरना मत। At the inception phase, we had a long discussion with the community host, Mr. Anil Yadav. We sat together and we planned. We had a proposal from Global Assembly. We did some homework and followed the criteria for the selection of Dhirendra Kumar. We selected 6 candidates from different quarter as different area as suggested by the Global Assembly. After selection, we have submitted the name to Global Assembly for that finalization, where the voting began and Mr. Dhirendra was selected. We thought that whether he will be able to speak up or not, because he was from a very poor family and with a very minimum education of class 3. सर पहले तो हमें कुछ नहीं समझ थी, पहले तो हम जाते थे, देखते थे, ऐसा लैपटॉप था, बैठे थे उसमें, क्या हमारे को समझ नहीं आता था। पहले तो सर डर लगता था देखने के बाद सब लोगों को, बाहरी लोग थे, उन लोग से क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कहीं वो गलत बात ना निकल जाए, कहीं लोग डांट ना दे, यही सब बातें थे। तो जब हम लोग 10 लोग से बातें हुई तो धीरे धीरे और लोग बढ़ते गए, जब बढ़ते गए तो सब 100 लोग में तब हमारी बात को सुनवाई होने लगी, तब हमको भी कुछ समझ में आ गया था। ये जैसा ये वाला किया जाता है तो उनसे बात करने के लिए बोलते हैं, और जैसे सुनाई नहीं पड़ता तो ये कान हिला देते हैं, उंगली तो आवाज़ आने लगती है, आवाज़ जब नहीं आती है तब, वो सब है। जैसा आपकी आवाज़ हमारे पास नहीं जा रहा है तो आप ऐसे कान हिलाएंगे तो फिर से वापस वही आवाज़ करेंगे, और जैसा दिल पे हाथ रखते हैं कि हम दर्द आपको समझ रहे हैं। जब 3-4 बार आया गया तो कुछ हमको उसमें समझ में आने लगा कि ग्लोबल असेंबली क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, प्रदूषण क्या है, तो धीरे धीरे हमको सब नॉलेज होते गया। तो हम जो बात अपनी रखते थे तो हमारी बात वो समझ नहीं पाते थे इंग्लिश में, तो हमारे संजीव सर ने इंग्लिश में पूरे भाषा को बताते थे, तो उनको सब बोलते, जो बात उनको अच्छा लगती थी थैंक यू कहते थे, धन्यवाद कहते हैं, उठा दिखाते थे। हाँ, तो ऐसा भी कर देते थे, तो हम भी ऐसा कर देते, जो अच्छा लगता सर हमारे बोलते हैं काम बात अच्छा बोला है, जो ऐसा करे हाथ हिला दीजिए, तो हमने हाथ हिला देते थे। My main intention was that I am a voice of a Dhirendra and I should continue with that. Without any biasness or any suggestion from my end, I continued suggesting whatsoever the Global Assembly was conducting during the sessions. I just translated that accordingly, and whatsoever the responses I used to receive, I just shared with the Global Assembly members. Go ahead, Dhirendra. जो बातें हो रही थी सब हम निर्णय सहमत हैं, और जो ये काम के विषय में हम लोग सब मिलकर जो काम कर रहे हैं इनके लिए हम सब लोग सही सहमत हैं। उनको इनके लिए किया जा रहा है कि जो हमारे काम को कर सकें, उनके सब लिए हमारी आवाज़ निर्णय लेने वाले तक के सुनाई दिया जाए। ग्लोबल असेंबली में महत्व यही है कि जैसे बड़े लोगों सब हैं और हम सब गरीब लोग मजदूर आदमी लोग हैं, तो हम लोग को यही है कि हम लोग को बात सब लोग सुने, सब लोगों में मिलके, जैसे बड़े लोग हैं सब छोटे लोग, पैसा कौड़ी वाले धन दौलत नेता लोग सब हैं, ये सबको मिलके काम को हम करेंगे,
बातें ये रखेंगे कि हम लोग अगर सहयोग करेंगे, बड़े लोग गरीबों को सहयोग करेंगे तभी हम बदलाव ला सकेंगे। उसके लिए हमको भी अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। हम ये समुदाय में हम मीटिंगें गांव में सब लोग को चर्चा करेंगे। जैसा हमारे पंचायत भवन है और स्कूलों में और क्या बोलते हैं समूह में, शादी विवाह में लोग इकट्ठे होते हैं ना, उसमें हम लोग दुकान दौरिया जहाँ इकट्ठे होते हैं सब लोग, उनसे चर्चा हम लोग करेंगे। ये ग्लोबल असेंबली में ये सब बातें होती हैं। ये सब जानकारी के लिए हम भी योगदान करेंगे, सबको बताएंगे। It should become a mass movement. Today we are 100 assembly members. Tomorrow maybe 1,000, maybe 10,000, maybe lakhs. So when it becomes a mass movement, the people, the world will adhere to or listen and will act. हम अभी यही जानकारी चाहते हैं, सब लोग से कहेंगे कि अभी जो बीत गया तो बीत गया, आने वाले समय पीढ़ी को उनको स्वच्छ रखना चाहिए बस। अब ये तो हम नहीं जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं, ये तो हमको नहीं पता था। अब यही चाहेंगे हम सब लोगों से कि हमारे आने वाले पीढ़ी में बाल बच्चों लोग सुख से रहें, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पहने, अच्छा अच्छा नौकरी चाकरी करें और हमारा सब जैसा गरीबों की तरह न रह पाए, बदलाव लाएं।